हे गाइस, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग कंटिन्यू करें हमारा मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर 4 और वो कौन सा वाला है, कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। यानी कि अब तक जो हम लोगों ने पोर्शन देखा है वो पूरा किसके रिलेटेड था, कम्युनिकेशन हम लोगों ने डन किया, फिर हम लोगों ने ई कॉमर्स डन किया, उसके जो फील्ड्स थे, मोड ऑफ पेमेंट थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स थे, उसके रिस्क और सिक्योरिटीज अवेलेबल जो भी थी वो सब हम लोगों ने कंडक्ट कर लिया। यानी कि अब हम आ पहुंचे हैं हमारे थर्ड स्टेज में चैप्टर नंबर 4 के, और वो कौन सा वाला है, आउटसोर्सिंग। क्लियर गाइस, इसके बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा क्योंकि ज़्यादातर ये वर्ड हम लोग जनरली यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर तो सकते हैं लेकिन हम लोग करते नहीं है। क्लियर, और ये देखने के बाद आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा कि भाई इससे तो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि इसको हम लोग आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो आउटसोर्सिंग में मेनली होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपली उसका एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, वो ज़्यादातर अच्छे से अच्छा इंजन बना सकती है। क्लियर, यानी कि उसका मेन काम क्या है, इंजन बनाने का है। लेकिन अगर वो टायर बनाती है, स्पेयर पार्ट बनाती है, एसेसरीज बनाती है, फिर उसको असेंबल करती है, तो वो ज़्यादातर ध्यान इंजन में नहीं दे पाती है। तो उसके वजह से उसको एक आइडिया है कि हम लोग इंजन बना लेते हैं, टायर है, जो भी बाकी सारे मतलब चीज़ें चाहिए हम लोगों को, एसेसरीज एंड ऑल दैट, बाकी की जो भी वायरिंग ऑल दैट, वो सब हम लोग बाहर से रेडीमेड मंगवा लेते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंजन के ऊपर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। क्लियर, तो ये गाइस क्या हो गया कि उन लोगों ने जो टायर और बाकी एसेसरीज और बाकी वायरिंग वगैरह का जो कॉन्ट्रैक्ट बाहर दे दिया है, क्यों, क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्टिव उसका जो इंजन है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाए। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग। यानी कि आप अपने मेन फंक्शंस के ऊपर फोकस करने के लिए जो बाकी के छोटे मोटे काम है उसको अगर आप बाहर एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर दे देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, आउटसोर्स बन जाता है। क्लियर, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। व्हेन अ मिसलेनियस वर्क, मिसलेनियस वर्क मतलब क्या होता है, जो छोटे बड़े काम होते हैं जो ज़्यादातर सब्सिडरी वर्क में हम लोग कंसिडर करते हैं, वो सारे वर्क। क्लियर, व्हेन द मिसलेनियस वर्क और अ प्रोसेस इज हैंडेड ओवर टू, यानी कि वो हम लोग किसी और को दे देंगे, अदर ग्रुप बाय बिजनेस ग्रुप, यानी कि हमारा जो बिजनेस है वो छोटे बड़े जो काम है वो किसी और ग्रुप को काम करने के लिए दे देते हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे देंगे, उसके लिए हमें उसको पैसा भी देना पड़ेगा, जो उसका चार्जेस होता है वो, फॉर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इज कॉल्ड एन आउटसोर्सिंग। यानी कि कुछ टाइम लिमिट के, फिर ऐसा नहीं है कि भाई चलो आप कभी भी दोगे तो चलेगा, इतने टाइम के अंदर हमें ये काम हमारा खत्म चाहिए जो हम सब्सिडरी वर्क के अंदर कंसिडर करते हैं, तो वो ग्रुप क्या करेगा, अपना चार्जेस कलेक्ट करेगा और हमारा काम करके भी दे देगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटसोर्सिंग। क्लियर, इट्स नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ मेन एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके वजह से अगर हम लोग सब्सिडरी काम भी करेंगे, मेन काम भी करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क है उसके ऊपर हम लोग ज़्यादातर फोकस ना कर पाए। क्लियर, दस द कंपनीज आउटसोर्स माइनर एक्टिविटी, यानी कि उसके वजह से जो कंपनी ज़्यादातर रहती है उसकी जो माइनर एक्टिविटीज़ है यानी कि छोटे बड़े काम, वो क्या कर देती है, वो आउटसोर्स कर देती है, यानी दूसरे लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने के लिए दे देती है। आउटसोर्सिंग कैन बी डन विद इन द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी। आउटसोर्सिंग का ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कंपलसरी किसी और को ही देना पड़ेगा, मे भी हो सकता है कि हम हमारी कंपनी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको ये वर्क दे सकते हैं, या तो फिर कंपनी के बाहर ऐसे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वैसे ग्रुप को भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। क्लियर, तो ये बात हुई हमारी आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट वन है बीपीओ एंड सेकेंड वन है केपीओ। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पर्टिकुलरली जानेंगे। फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं बीपीओ की, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब उसमें क्या होता है, कैसे फंक्शंस होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्यों करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट वन प्रोसेस है वो है बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर, बीपीओ मीन्स टू गेट द कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस, यानी कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मिलेगी, गेट। क्लियर, ऑफ एक्सटर्नल कंपनी, किसी बाहर की कंपनी से अगर हमें ऐसा काम करने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और अ ग्रुप टू कंप्लीट द स्पेशल वर्क ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी ऐसा कह रही है कि भाई चलो हमें टायर नहीं बनाने खुद, सिर्फ इंजन ही बनाने, तो हम लोग टायर किसी और को दे देते, तो टायर बनाने वाली जो कंपनी है जो ऐसे छोटे बड़े काम उसको एक्सेप्ट कर लेती है और कंपनी को कुछ स्पेशल टाइम लिमिट के अंदर वो लौटा देगी, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बीपीओ हो जाएगा। यानी कि अगर हमें ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस परफॉर्म करने को मिलता है किसी और एक्सटर्नल कंपनी से,
तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, BPO यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसका मेन रीजन क्या होता है, रिड्यूस द वर्क एंड एक्सपेंसेस, यानी कि फॉर एग्जांपल हम लोग बाइक का जैसा एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोगों ने क्यों उसको मतलब दे दिया सारी एसेसरीज वगैरह सब किसी और को बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ एक साथ अगर असेंबल करेंगे तो हो सकता है क्वालिटी मेंटेन ना कर पाए या तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस ना कर पाए, क्लियर। और उसके वजह से ऐसा हो सकता है कि हम लोग इंजन में भी बहुत सारा ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी के काम में भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा एक्सपेंस भी बढ़ सकता है और हमारा काम लोड भी, जो वर्क लोड है वो भी बढ़ सकता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग ज़्यादातर आउटसोर्सिंग का सर्विस यूज़ करते हैं। फॉर दिस वर्क ह्यूमन रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल एट अ लोअर रेट इन सम कंट्रीज। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज में हो सकता है, जो हम लोगों ने सुना होगा कि डेटा एंट्री करने के लिए आपको पर पेजेस मार्क्स मिलते हैं, फिर जो कॉल सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर ऐसे छोटे बड़े काम है तो ऐसे ज़्यादातर बहुत सारी ऐसी कंट्री है, कुछ कंट्री जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे ऐसे आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करने वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। और उसका एग्जांपल कौन सा वाला है, बेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ है वो इंडिया एंड चाइना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन अवेलेबल है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई आउटसोर्सिंग काम का कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालते हो तो बहुत सारे लोग उसको प्रिपेयर करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, क्लियर। अब उसमें देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ बीपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। तो फर्स्ट वन है कोस्ट कटिंग। हम लोगों ने देखा कि आउटसोर्सिंग का मेन रीजन क्या होता है कि हम लोगों को एक्सपेंस भी कम करना है और वर्कलोड भी कम करना है। तो कोस्ट कटिंग कैसे हो सकता है, क्लियर। बिजनेस यूनिट कैन रिड्यूस द एक्सपेंडिचर बाय आउटसोर्सिंग। वो आउटसोर्सिंग से एक्सपेंडिचर कम कर सकते हैं, कैसे, वर्क्स लाइक अ बिलिंग, परचेजिंग, डेटा एंट्री एंड मार्केटिंग सर्विस, यानी कि मार्केटिंग का जो भी सर्वे वगैरह ऐसा करना है तो उसमें अगर हम लोग करेंगे खुद से सब कुछ, ये सारे काम, बिलिंग भी करेंगे, परचेजिंग भी करेंगे, डेटा एंट्री डालेंगे, फिर मार्केटिंग में सिचुएशन क्या है वो सब देखेंगे, तो उससे बेटर है कि हम लोग ये सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है किसी और कंपनी को दे देते या तो फिर किसी और ग्रुप को दे देते, ताकि हम लोग हमारा काम अच्छे से कर पाए। मे भी हो सकता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ जितनी सैलरी में ये काम कर रहे हैं उससे कम सैलरी में भी हम लोग ये बाहर से एज ए कॉन्ट्रैक्ट ये काम करवा सकते हैं, क्लियर। फिर है फोकस ऑफ प्रिंसिपल वर्क। पहले तो एक्सपेंस कम करने के लिए, फिर प्रिंसिपल वर्क यानी कि हमारे जो ज़्यादा अच्छे मेन काम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए मैनेजर कैन स्पेशली फोकस ऑन अ मेन वर्क और एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी इंस्टेड ऑफ अ माइनर वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजर के पास बहुत सारे काम होते हैं, उसको कस्टमर को भी संभालना है, फिर उसको एम्प्लॉय को भी संभालना है, कुछ मशीनरी वगैरह भी ऑपरेट करनी है, तो वो सब काम अकेला बंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसान है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो उससे बेटर है कि जो इतना ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है उसको हम लोग बाहर दे देते हैं, तो वो ज़्यादातर अच्छे जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव वाले काम है उसके ऊपर फोकस कर पाएगा, क्लियर। फिर है बेनिफिट ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि अगर हम लोग किसी को बाहर काम देते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्ट, मे भी हो सकता है कि वो लोग सारी ऐसी ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनका डेली रूटीन है, उनका रोज़ का काम है, तो वो लोग हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ से भी ज़्यादा अच्छे से ये काम हमें प्रोवाइड करके दे सकते हैं, क्लियर। बेनिफिट ऑफ अ ग्रुप कैन गेट अ क्वालिटी वर्क बाय आउटसोर्सिंग इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर यही काम हमें हमारे एम्प्लॉय से करवाना होता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो रखना पड़ेगा, उसको सैलरी देना पड़ेगा, अगर उसको नहीं आता है तो उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि ये सब कुछ झंझट करे कि हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करके उससे कम सैलरी जो हम लोग दे रहे हैं उससे कम दाम में भी हम लोग अच्छा क्वालिटी वाला काम दूसरे लोगों से ले सकते हैं, जो हमारी कंपनी के भी हो सकते हैं और कंपनी के आउट को भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट वन है टू कैटर द डायनेमिक डिमांड, यानी कि अगर हमारे पास हर रोज़ हमारा डिमांड मार्केट में बहुत अच्छा है तो ऐसे डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए भी हम लोग ये बीपीओ वाला प्रोसेस अपना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हर काम को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, हम लोग सिर्फ वही काम के ऊपर फोकस करना चाहेंगे जिसके वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, क्लियर। तो बाकी के जो साइड के वर्क होते हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे, यानी कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे देंगे कि भाई आप हमें ये काम फुलफिल करके दे दो, क्लियर। फिर बीपीओ कंपनीज प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कैटर द एवर चेंजिंग डिमांड फॉर द कस्टमर, यानी कि कस्टमर की डिमांड तो कैसी होती है, कभी भी चेंज हो सकती है, कैसे भी चेंज हो सकती है, ट्रेंड और फैशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो उसको सेटिस्फाई फुलफिल करने के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन है कि हमारे जो साइड के छोटे बड़े माइनर वर्क है उसको हम लोग किसी और को दे दें ताकि हम लोग कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर पाए। फिर लास्ट वन है इंक्रीज इन अ
प्रॉफिट, यानी कि हो सकता है कि अगर हमारे सैलरी जो सैलराइज पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हो, वो जितनी सैलरी ले रहे हैं उससे कम सैलरी में, यानी कि कम कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू के साथ वो लोग अच्छी क्वालिटी का अगर हमें वर्क अलॉट कर सकते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। बिजनेस यूनिट कैन आउटसोर्स देयर माइनर और सब्सिडरी फंक्शंस एंड पे मोर अटेंशन फॉर मेन फंक्शन। और उससे और क्या हो सकता है, अगर हम लोग ज़्यादा हमारे अच्छे जो मेन फंक्शंस है उसमें अगर फोकस करते हैं तो हमारे जो मेन फंक्शन का क्वालिटी है वो भी और ज़्यादा बढ़ सकता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, हमारा प्रेस्टीज इंक्रीज होगा, गुडविल इंक्रीज होगा और एट द एंड ऑफ डे उसका जो भी अफेक्शन होगा वो सारा प्रॉफिट के ऊपर भी हो सकता है। क्लियर? लाइक अ इंक्रीज इन अ सेल, यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करेंगे हमारा सेल इंक्रीज हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एक्सपांजन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफ अ कस्टमर की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एट द एंड ऑफ डे रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो हमारे प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट असर करेगा। क्लियर? तो ये गाइस हुई बात कि हम लोग बीपीओ की रिक्वायरमेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें कॉस्ट कट करना है, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करना है, प्रिंसिपल वर्क के ऊपर फोकस करना है, जो डायनेमिक डिमांड आ रही है उसको भी फुलफिल करना है और फिर जो हमारा प्रॉफिट है उसको भी हमें इंक्रीज करना है। अब हम लोग बात करने वाला है कि स्कोप ऑफ बीपीओ, यानी कि अगर बीपीओ हम लोग यूज़ करना चाहते हैं या तो फिर अगर हम लोग बीपीओ की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग ऐसी कंपनी है जो ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस आती है तो उसको एक्सेप्ट करके फुलफिल करते हैं, तो हमारे लिए कहाँ कहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। तो फर्स्ट वन है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, यानी कि बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्या क्या काम होते हैं। इट इंक्लूड्स द इंटरनल फंक्शन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि लाइक अ बिल इन अ परचेज, डेटा एंट्री है, तो ऐसे छोटे बड़े जो काम होते हैं वो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बीपीओ का स्कोप भी वहाँ पे रहता है कि अगर आपको ऐसे काम करवाने हैं तो आप बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग कर सकते हो। और फिर है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, यानी कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। It includes the customer oriented service like a marketing, technical assistance and etc. यानी कि अगर हम लोगों को ऐसा कोई मार्केटिंग का कोई फैसिलिटी चाहिए जो हमारे यहाँ पे सैलराइज पर्सन है उससे ज़्यादा बेटर कोई और प्रोवाइड कर सकता है, तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर हम लोग अगर बीपीओ कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग बीपीओ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि किसी को मार्केटिंग भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने सुना होगा कि अगर आपको अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज करनी है, उसका सेलिंग रेशियो इंक्रीज करना है, तो उसके लिए पर्सन हायर किए जाते हैं। तो ऐसी सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे टेक्निकल्स असिस्टेंस वगैरह का यूज़ करना हो। तो ऐसे जो भी सिचुएशंस है उसके लिए बीपीओ का सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये आज हम लोगों ने बात की आउटसोर्सिंग, और उसके अंदर भी फर्स्ट वन हमारा कौन सा वाला टाइप था, बीपीओ, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करता है ऐसी कंपनियों से और उसको फुलफिल करके देता है। क्लियर गाइस? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये एडवांटेजेस ले सके। थैंक यू गाइज।